इसलिए डायबिटीज़ बढ़ता है। गवर्नमेंट मनस्ताप क्यों देती है? चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, 1000 करोड़ रुपए। आप देते हो? आप देते हो? नहीं। कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? नहीं, एक मिनट। कॉरपोरेट फंडिंग से लाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? आम आदमी नहीं दे सकता, उसके जेब में कुछ नहीं है। और जो देगा वो संत महात्मा नहीं है। वो क्या बोलेगा? मैं 10,000 करोड़ देता हूँ, मेरे 50 लाख करोड़ का फायदा होना चाहिए। नीति कैसे बनेगी? दिल्ली में या कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी को, जब भी किसानों की उपज मंडी में आते निर्यात बंद किया जाता है, आयात चला जाता है, ताकि दाम गिरे। ये हो रहा है ना, लगातार हो रहा है। ये नीतियाँ वो बनाएंगे, हम उस पर नीतियों पर निर्भर नहीं रहेंगे, हमारी नीतियाँ हम खुद बनाएंगे। इसमें सरकार का अंतर्भाव बिल्कुल नहीं है, सरकार का संबंध में इसमें बिल्कुल नहीं आता है। हमारी अलग से व्यवस्था हम बना रहे हैं, सरकार के विरोध में हम नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं है, क्योंकि उनको भी डायबिटीज होने वाला है, उनको भी कैंसर होने वाला है, हम उनको बचा रहे हैं। तो दुश्मन कैसे हो सकते हैं? सरकारी नीतियाँ अमल में लाने के बाद हम पर जो परिणाम हो रहे हैं उसको अवॉइड करना है, सादा बात है। दूसरी कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं। डॉक्टर के पास जाइए आप, अगर उसके पास है तो। दूसरी बात, उनके सवाल का जवाब मैं बहुत शॉर्ट में देता हूँ। दीजिए। आप पालेकर जी बोल रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए सरकार को पैसा लगता, देश को पैसा नहीं लगता। पहली बात, इलेक्शन की जो सिस्टम है वो, लेकिन उसके बाद में अभी जो मैंने मेरे इसमें बोला कि फोकट खाने का, तो सब लोगों को तो इसलिए सरकार को पैसा बांटना पड़ता है। एक दूसरे कि लाडली बहना होगी या और कुछ होगा, लेकिन अगर इलेक्शन का पैसा टोटल खत्म करना है और देश को एक लाइन पे चलाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कल भी बताया था कि बड़ा बड़ा सवाल रहता है, लेकिन उसका जवाब बहुत छोटा रहता है, लेकिन वो नियत होना करनी। बिल्कुल सही। एक ही सवाल है, एक ही उत्तर है उसका, नो वोट नो प्रिविलेजेस। ये देश के अंदर हर आदमी को वोट डालना कंपलसरी करो। अगर वोटिंग नहीं करते हैं तो उसको जो भी भारत में रहने की सुविधाएं मिलती है, ना रेलवे में टिकट, वोटिंग नहीं किया ना माप तो मालूम पड़ता ही है, ना रेलवे में टिकट मिलेगा उसको, ना घर में पानी चालू रहेगा, ना बिजली चालू रहेगी, ना उसके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलेगी, ना तारीख को उसको हॉस्पिटल में जाने को ये मिलेगी, ना रेलवे में टिकट मिलेगा। छक मार के लोग, और घर का गैस भी बंद होगा। लोग छक मार के जिस दिन वोटिंग करेंगे ना 100%, तो ये देश को अच्छी सरकार मिलेगी। एकदम सिंपल कानून है, लेकिन ये गवर्नमेंट करने वाली नहीं है। क्यों? कि इनको खुद को ही चुन के आना है करके, इनको ईवीएम होना, इनको ईवीएम होना। हमारी डिमांड क्या होना चाहिए कि भाई ये नो वोट नो प्रिविलेजेस। अगर वोटिंग नहीं करेंगे ना कुछ नहीं मिलने वाला देश के अंदर। बड़ो घर में देखो किस 100% वोटिंग होने के बाद में काय के लिए खर्चा करना पड़ता, काय के लिए? तो सिर्फ आपको एक ही करना पड़ेगा कि पूरे 5 साल में आपको अपनी इमेज अच्छी करनी पड़ेगी। तो जब वोटिंग तुमको मालूम है कि कंपलसरी करना है, जग मार के वोट करना ही है, तो आप जब जाएंगे वहां पे देखेंगे ना यार अब करना तो है, किसको करेंगे? आज के घड़ी में मैं क्यों नहीं खड़ा रहता हूँ? मेरे को मालूम है कि इन्होंने इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए कम से कम 10-20-50 करोड़ रुपए खर्चा करना है, और मेरी खाने की नियत नहीं है तो मैं खड़ा नहीं रहता। और मैं पैसा खर्चा नहीं किया तो मुझे मालूम है लोग मुझे वोट देने वाले नहीं है। तो जिस दिन ये होगा कि 100% वोटिंग, आज देश के अंदर 50% 60% वोटिंग होता है। देश के दुश्मन कौन है? 40% जो वोट नहीं करते वो असली दुश्मन है। एक बात समझो, उन गधों को घर के बाहर अगर निकालना है ना तो एक ही कानून करो, सीधा नो वोट नो प्रिविलेजेस। अगर आप वोटिंग नहीं करेंगे ना आपको कुछ नहीं मिलेगा ये देश के अंदर। हाँ, अब नाम नहीं हुआ तो वो तो अभी कर दिए इन्होंने। देखो इलेक्शन में फिलहाल में ये इलेक्शन जो है ना देश में, ये 5 लेवल पे चल रहा है। एक तो आपके नाम हटाए जा रहे हैं, दूसरा क्या किए जा रहे हैं, बाहर के जो बाजू का राज्य है उसके लोग आके यहाँ पे वोटिंग नंबर में घुसाए जा रहे हैं। तीसरा लाडली बहना, जैसे ये हमारे टैक्स के पैसे ये इस तरीके से हराम में बांटना इलेक्शन के लिए,
चौथा डायरेक्ट पैसे बांट रहे, 5,000 10,000 रुपए पर होट बटे हैं। और पांचवा है ईवीएम का गेम। तो 5 लेवल से इलेक्शन मैनिपुलेशन हो रहा है फिलहाल के अंदर। तो ये तो सिस्टम की बात है, ये आज के मीटिंग का चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए सेपरेट रखेंगे। हाँ, लागत का मूल्य शून्य करना नंबर 1। पण जो भाई ने प्रकाश भाऊ ने बोला था, किसान अपना टमाटर पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है। गेहूं का लागत का मूल्य हमने जो निकाला है वो 40 रुपये प्रति केजी है, और सरकार दे रही 22 रुपये, 18 रुपये घाटा है। 50 रुपये चाहिए। क्यों 50 रुपये नहीं मांग रहे हैं किसान संगठन? कोई चूप है 22 में? नहीं, क्यों नहीं मांग रहे? 50 नहीं मांग रहे तो ये मांगना चाहिए ना। हो गया? हाँ, अब सरकार नहीं देगी, क्या करेंगे आप? इसका मतलब है लागत का मूल्य घटाना पड़ेगा, उगाना बंद कर दो। ठीक है। हाँ, टमाटर 5 रुपये उसने बेचा किसान ने, और दलाली निकाल कर 4.5 रुपये जेब में आ गए। वो क्या करता है, हॉकर गाड़ी में बेचने वाला, वो 6 रुपये में खरीदता है, पानी से धोता है, कपड़े से पोंछता है, पॉश कॉलेज में 40 रुपये किलो बेचता है। प्रकाश भाई 35 कहाँ गए? जेब में नहीं है किसानों के। और जो कारखाने वाला आता है वो 6 रुपये में खरीदता है, सॉस बनाता है, केचप बनाता है, चटनी बनाता है, अचार बनाता है, 150 रुपये में बेचता है। 145 कहाँ गए? किसान की जेब में नहीं आए गए। इसका मतलब है केवल उगाने से नहीं चलेगा, प्रक्रिया भी घर में करना पड़ेगा, और ठेठ ग्राहकों को, उपभोक्ता को बेचना पड़ेगा। इस पर मैं चाहता हूँ प्रकाश भाई आज चर्चा हो। धन्यवाद। इंच का स्तर वो सजू स्तर होता है, क्या बोलते हैं, लाइव। उसमें 88 से लेकर 90% जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। कितने? 4.5 इंच में। उसमें 90% हवा होती है, प्राणवायु होता है। इसका मतलब है जीवाणु को, जड़ों को जिंदा रखने का काम कौन करता है? इस 4.5 इंच। इस 4.5 इंच में जीवाणु कौन से होते हैं? हवा पर जीने वाले एरोबिक बैक्टीरिया, जिनको जीने के लिए प्राणवायु चाहिए। वो क्या करते हैं? विघटन करते, डिकम्पोजिशन करते, ह्यूमस की निर्मित बनाते हैं। ह्यूमस माने हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति, सुपिकता, उत्पादन क्षमता। इसका मतलब है 4.5 इंच के मिट्टी के ऊपर अगर हम आच्छादन करते हैं और जीवामृत देते हैं, जीवाणु विघटन करते, ह्यूमस बनेगा, और वो ह्यूमस जड़ों को जो चाहिए सब देगा। कोई भी फेल पड़ की फसल की जड़ें नाइट्रोजन लेते, पोटैश, फॉस्फेट लेते, खाद्य तत्व लेते, केवल ह्यूमस में से लेती है। ह्यूमस सभी खाद्य तत्व की आपूर्ति करता है। ऑर्गेनिक एसिड चाहिए, ह्यूमस निर्माण करता है, देता है। आपको ह्यूमिक एसिड चाहिए, ह्यूमस देता है। विटामिन चाहिए, ह्यूमस देता है। हार्मोन चाहिए, ह्यूमस देता है। यानी पेड़ पौधे के वृद्धि विकास के लिए जो चाहिए ह्यूमस से ही मिल जाता है। और ह्यूमस की निर्मित केवल आच्छादन, फसल के अवशेष विघटन से होती है। 4.5 इंच मिट्टी में होती है ह्यूमस, 4.5 इंच मिट्टी में संग्रहित होता है। क्या? क्योंकि यहाँ विघटन होता है, यहाँ सड़न क्रिया नहीं होती। लेकिन उसके नीचे जो है वहाँ अनएरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, जिनको प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्राणवायु है ही नहीं। वहाँ कीटोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वहाँ अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अपनी सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फाइड है, वहाँ सारे विषारी जहरीले गैसेस है अंदर। इसका मतलब है आप भूमि के सतह पर रखोगे नुकसान नहीं है, 4.5 इंच मिट्टी में कल्टिवेट करोगे नुकसान नहीं है, अंदर गाड़ोगे नुकसान। प्रकृति में बहुत गलत है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में खुलेआम बोला था। प्रकृति में बायोचार नहीं है, प्रकृति में बायोचार नहीं है। यूरिया क्यों डालना है, मेरा सवाल है।
ये हवा में 78.6% नाइट्रोजन है, हवा में 78.6% नाइट्रोजन है, महासागर है नाइट्रोजन का। यूरिया की क्यों बात कर रहे हो आप? और हवा से नाइट्रोजन यूरिया का कॉन्टैक्ट जीवाणु को दिया है भगवान ने। 2 प्रकार के जीवाणु है हवा से नाइट्रोजन लेने वाले, सहजीवी और सहजीवी। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नॉन सिम्बायोटिक। ये राइजोबियम सिम्बायोटिक है, ये माइक्रोराइजा सिम्बायोटिक है, हवा से नाइट्रोजन लेता है, अंजड़ों को वृद्धि करता है। यूरिया का सवाल कहाँ पैदा होता है? कहाँ पैदा होता है? कहाँ पैदा होता है? नहीं तो हाँ, ये जो असहजीवी है, एजोटोबैक्टीरिया, एजोस्पिलियम है, बाइजिलिन क्या है, ये सारे जीवाणु है, ये क्या करता है? हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, जड़ों को उपलब्ध करते हैं। यानी अगर हवा के महासागर से नाइट्रोजन की ईश्वर ने व्यवस्था खड़ी कर दी है, ये जीवाणु काम करते हैं। भाव हमें क्या करना पड़ेगा? जीवाणु डालना पड़ेगा। जीवामृत वही काम करता है, जीवामृत डालता है, जीवाणु डालता है, कुछ नहीं करना है। और तो कहने का मतलब बायोचार ये एक और दूसरी कहने का मतलब मिथ है, ये गलत फहमियां फैलाई जाए, गलत। क्योंकि उसके पीछे बायोचार के पीछे ऐसा है कि अभी कार्बन क्रेडिट किसानों को देने वाली कंपनी आ गई है और उसके लिए वो और नए नए कुछ फंडे डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बायोचार ये बेवकूफ़ी है। यूरोप अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का पाप करता रहे, उसको रोकना नहीं है। बदले में हम क्या करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए आप पौधे लगाए, हम आपको क्रेडिट देंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये उनका है, इनके लिए ये है क्रेडिट। ख्याल में तो मतलब वो बोलते हैं हमें बोलना ही नहीं है, हमें करने दीजिए, विनाश करना है। और विनाश करने के नाम पे सब्सिडी देते रहे हैं ये। हाँ, देते जिस रहे। जिस चीज पे सब्सिडी मिली है उसने सत्यानाश ही तो किया है। अरे इट इज ए प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी, इट इज ए हाँ। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी, नोबडी Pre-planned. टेल अबाउट इट, नोबडी टेल इट अबाउट। हाँ, हरित क्रांति के ओवर तक बहुत सारे जानवर थे, आबादी भी 50 करोड़ की आसपास थी, अभी तिगुना हो गई। सब ठीक से चल रहा था, लेकिन खाने को नहीं मिल रहा था। अभी जब से हरित क्रांति आई तब से ये हरित क्रांति सही है गलत हो गई? अरे सुबह आपने सुना नहीं क्या? नहीं, फिर आपको नहीं, आपका सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, पहले से सुनना पड़ेगा। अगर आपको 1 एकड़ में 120 क्विंटल गेहूं का उपज लेना है, कितना?